बुलेटिन के आगाज में खेल के मैदान का रुख करेंगे। तवील इंतजार हुआ खत्म। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद नेशनल स्टेडियम कराची में कदम रखेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पहले T20 में 7 बजे आमने सामने होंगी। सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ी नई किट जेबतन करेंगे। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बेचैनी से इंतजार। क्रिकेट दीवानों की स्टेडियम आमद का सिलसिला भी जारी। मैच की तैयारियां और स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मार्का आज खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख करना शुरू कर दिया है। गहमा गहमी उरूज पर दिखाई दे रही है तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज आज से कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे जबकि मेहमान टीम मोइन अली क़यादत में मैदान में उतरेगी। 17 साल का तवील इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। इंग्लिश क्रिकेट स्टार्स एक मरतबा फिर पाकिस्तानी मैदानों में एक्शन में दिखाई देंगे। पहले T20 मैच के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में मैदान लग चुका है। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें अब तक 21 मरतबा छोटे फॉर्मेट में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें इंग्लिश टीम को 13 फतुहात से वाज़े बरतरी हासिल है, जबकि अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छोटे फॉर्मेट के बड़े मुकाबलों के लिए शायकीन भी बेताब नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल हैं। ये दिलचस्प मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी जारी है। स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की गई हैं और देखना यह है कि आज यहां बाजी कौन जीतता है। इबादुल्लाह खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इबादुल्लाह बताइएगा, एक तो तैयारियां कैसी हैं और लोगों में कैसा जोशो खरोश आप देख रहे हैं? बिल्कुल, लोगों की तो बात ही ना करें। लोगों का टाइम था नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खोलने का 4 बजे का, लेकिन हमने देखा यहाँ 2 बजे से ही जो शायकीन क्रिकेट है वो आना शुरू हो गए थे और बाहर स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी कि कब स्टेडियम के दरवाजे खुले और कब वो लोग स्टेडियम के अंदर आए। हालांकि मैच 7 बजे खेला जाना है और जो शायकीन क्रिकेट है वो 2 बजे से यहाँ स्टेडियम आना शुरू हो गए हैं। बस अब उससे कुछ देर के बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका सबको इंतजार है बेसब्री से कि पहली बार पाकिस्तान में दोनों टीमें यानी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 फॉर्मेट का मैच जो खेला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी जोशो ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल्लाह, आपने अपडेट किया। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं। वो हमेशा ललकार कर अपना रास्ता साफ करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दें, खुद किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान के पास धमकियों का कोई सबूत है तो सामने लाएं। जिन पर साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं अब उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान में जुर्रत है तो XY के बजाय किसी का नाम लें। हो सकता है इन्हें पाँव से उठाकर सर के बल कर दिया जाए। PTI के लिए माजून तैयार है। इस बार ऐसी धुनी देंगे कि आइंदा इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कराची में MKM की क़यादत से मुलाकात में लापता अफराद की बासियाबी की यकीन दहानी भी करवाई। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो सिर्फ अपने प्यारों की वापसी चाहते हैं, कानून साजी के लिए हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। मिस्टर X और मिस्टर Y जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। उनके लिए जो है वो माजून तैयार है।
जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। अब जब वो आएगा ना उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुँह नहीं करेगा। किसी को लापता बना देना जो है ये उसकी बाज़याबी जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है। इस मामले का जहाँ पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफहाम व तफहीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफहाम व तफहीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक मौसर और मुस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी। हम अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने लापता किया है, हम उनको सज़ा दिलवाना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस हो। उसमें कोई भी कानून साजी करनी है, हम तैयार हैं आपके साथ, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में इस सिलसिले को बंद किया जाए इससे पहले कि खुदा का इंसाफ खुद उतर के आए। तहरीक इंसाफ का मुतवक्के लॉन्ग मार्च और धरना, वफाकी पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंसू गैस के शेल ड्रोन से फेंकने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़राए ऐसा बता रहे हैं, जबकि सूबों से एफसी के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाक ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के मजीद 30,000 एहलकार मांग लिए हैं। इस्लामाबाद के रास्ते में सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। दाखिली रास्तों पर खंदकें भी खोद दी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। मजीद जान लेते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस बार क्या खास तैयारियां जारी हैं PTI के मुतवक्के धरने लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जानिब से जब ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर जो है एक कॉल दी जाएगी और वो उसी को लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा, तो इस्लामाबाद पुलिस ने इसको चौथे धरने का नाम दिया है और इसी हवाले से तमाम इंतजामात करना शुरू कर दिए गए हैं। 30,000 नफरी मंगवाने का फैसला किया गया है मुख्तलिफ सूबों से। इसी हवाले से पंजाब से 20,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो मांगे गए हैं वफाक की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा से 4,000 पुलिस एहलकार मांगे गए हैं, जबकि 6,000 रेंजर्स और एफसी के एहलकार जो हैं वो मांगे गए। कुल 30,000 एहलकारों से इस्लामाबाद पुलिस ने यह प्लान बनाया है कि इस लॉन्ग मार्च को जो है रोका जाएगा, क्योंकि इस हवाले से ना तो अभी तक ज़िला इंतज़ामिया को कोई मुतला किया गया है कि यहाँ पर उनको धरना या कोई जलसा या रैली निकालनी है। ताहम अपने इंतजामात मुकम्मल करते हुए उन्होंने इस हवाले से तमाम ड्रोन्स के ज़रिए शेल फेंकने का जो प्रोसीजर है उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो भी मंगवा लिया है और इसके अलावा खंदकें खोदने के लिए ठीक है, इस बार ड्रोन के जरिए शेल फेंकने की तैयारी है। कमरुल मुनव्वर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जॉली की पाकिस्तान आमद, दादू पहुंच गई। एंजेलिना जॉली की दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी हुई। हॉलीवुड अदाकारा ने हेलीकॉप्टर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा कश्ती में भी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान में सैलाब जैसी आफत आई थी, तब भी हॉलीवुड अदाकारा ने पाकिस्तान का दौरा किया और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में मलाला यूसुफज़ई से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में अपनी और मलाला की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उनकी मलाला से मुलाकात हुई है, जिसमें ख़वातीन के हुकूक और लड़कियों की तालीम पर तबादला ख्याल हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही और पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई, जिसमें लाखों बच्चों की तालीम मुतासिर और हज़ारों स्कूल तबाह हुए। पेशावर में भी जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में PTV हुकाम को भी नामजद किया गया है। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, मियाँ जावेद लतीफ़, PTV चेयरपर्सन शाइजा शाहिद, सुहेल अली और दीगर के खिलाफ मुकदमा PTI कारकुन रहमानुल्लाह की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ नौयत की 10 दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR के मतन में कहा गया कि 14 सितंबर को PTV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की गई। कॉन्फ्रेंस को मरियम औरंगज़ेब, मियाँ जावेद लतीफ़ की इमाम पर चलाया गया। PTV हुकाम सुहेल अली ने इमरान खान की तकारीर सियाक़ व सबाक़ से हट कर चलाई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।